नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में और विदेश की यात्राओं के बारे में, आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, तुला लग्न की कुंडली है, तुला राशि की कुंडली है और सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। यहां पर आप समझ सकते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन की यदि हम बात करें तो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र जो है 2 तारीख को 12वें भाव को छोड़ करके आपके लगन भाव में, आपके राशि में, तुला राशि में गोचर करेंगे। तो 2 तारीख से पूरे महीना जो है शुक्र का गोचर आपके राशि तुला राशि में ही रहने वाला है। बुध देव 7 तारीख को राशि परिवर्तन करके बुध आ जाएंगे अपनी राशि में 12वें भाव में, कन्या राशि में, जो कि गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में, मित्र के घर में। सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख को, जो कि अपनी राशि में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में आ जाएंगे। और मंगल जो है राशि परिवर्तन करेंगे 18 सितंबर को। भाग्य भाव में जो गोचर कर रहे हैं ये आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, आपके कार्य क्षेत्र के भाव में, और नीच राशि में गोचर मंगल का रहेगा। गुरु आपके 10वें भाव में, उच्च राशि में ही रहेंगे। शनि आपके मीन राशि में, 6ठे भाव में, 5वें भाव में राहु और एकादश भाव में केतु का गोचर होगा। तो ये ग्रहों की स्थिति है सौर मंडल में। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए सितंबर के महीने में कैसा रहेगा। जो 4 ग्रहों का बदलाव होगा ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, और हमें उपाय क्या करना चाहिए बचाव के लिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे तुला राशि के स्वामी शुक्र देव के बारे में, जो कि 12वें भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं अगस्त के महीने से। यहां पर 12वें भाव में वो भी नीच राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं। इसलिए तुला राशि पर देखने को मिला कि कई लोगों का स्वास्थ्य कम ज्यादा देखने को मिला, काम करने का मन नहीं लगा, आलस्य ज्यादा जो है आई, और साथ ही साथ जो है काम जो है कोई खास जो है बने नहीं। इस कारण से अगस्त का जो महीना तुला राशि वालों के लिए रहा ये कहीं न कहीं चिंताओं का रहा, टेंशन वाला रहा, और कैरियर को लेकर के परेशानियां देखने को मिली। लेकिन सितंबर के महीने में जैसे ही शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे लगन भाव में, तो यहां पर पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग, जिससे हेल्थ बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है और कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। क्योंकि शुक्र अष्टम भाव के भी मालिक है, तो अचानक कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है, लाभ प्राप्त हो सकता है। तो शुक्र जो कि मेन ग्रह है, प्रमुख ग्रह है, मुख्य ग्रह है, जिनकी स्थिति अगस्त के महीने में बेहतर नहीं थी, वो अब जो है बेहतर होने वाली है 2 सितंबर से पूरे महीने भर। तो ये सबसे बढ़िया आपके लिए रहने वाला है, और हर क्षेत्र के लिए शुक्र कहीं ना कहीं जो है अपना अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का काम शुक्र जो है करने वाले हैं। मंगल जो है धन के मालिक है और 7वें भाव के मालिक है, वैवाहिक जीवन और व्यापार के मालिक है, जो कि गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में 18 सितंबर तक। अच्छी पोजीशन में है मंगल, धन लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, कुटुंब परिवार की स्थिति बेहतर होगी, वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप और व्यापार आपका बेहतर रहने वाला है। मंगल यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि धन राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके मंगल का गोचर हो रहा है। यही मंगल 18 तारीख को नीच भंग राजयोग बनाएंगे आपके कार्य क्षेत्र पर 10वें भाव में। यहां पर मंगल का गोचर 10वें भाव में अच्छा माना जाता है, क्योंकि दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ नीच भंग राजयोग और हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग आपके कार्य क्षेत्र में बन रहा है, जिससे कैरियर
धन, व्यापार, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप आपका बहुत शानदार रहने वाला है सितंबर के महीने में। नीच भंग राजयोग, ये राजयोग एक अद्भुत राजयोग होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जाती और अचानक जो है कहीं ना कहीं संयोग बनता है और अच्छा लाभ प्राप्त होता है। वही हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है गुरु बनाएंगे, जिससे कि कैरियर में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो है देखा जाए तो यहां पर धैर्य रखना होगा। यदि आपने जल्दीबाजी में कोई काम किया तो फिर वो काम बिगड़ सकता है, इसलिए धैर्य के साथ करें, समझदारी से और सलाह लेकर के काम करें तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। वैसे धन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, वाणी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, व्यापार के लिए, भाग्य के लिए मंगल सपोर्टेड है सितंबर के महीने में। गुरु की बात करें जो कि देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव के मालिक है, छठे भाव के मालिक है, उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा संयोग है। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करेंगे, भाइयों के साथ संबंध को मजबूत करेंगे, यात्राओं से लाभ देने का काम करेंगे। वही रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, सबसे बढ़िया समय जो है सितंबर के महीने में बन रहा है, क्योंकि जब भी नौकरी का मालिक कर्म के घर में उच्च राशि में बैठ जाए तो स्वाभाविक है कि कम मेहनत करने में नौकरी की प्राप्ति होती है। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बेहतर होने वाला है, ये एक सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। वही कंपटीशन में सफलता, सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ जो है देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति बहुत शानदार है और गुरु पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे जो कि धन में वृद्धि करेंगे, धन के कारक है। कुटुंब परिवार की स्थिति को भी बेहतर करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन में भी लाभ देने का काम करेंगे और रोग, ऋण, शत्रु को समन करने का काम करेंगे। शनि के अच्छे फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो शनि को भी गुरु के अनुसार ही शुभ फल देना होगा। तो यहां पर गुरु आपके लिए सबसे पॉजिटिव रहने वाले। बात करें शनि देव के बारे में जो कि चौथे और पांचवें के मालिक है, 10 नंबर 11 नंबर शनि को और छठे भाव में विराजमान है। देखा जाए तो छठे भाव के शनि शत्रुहंता माने जाते हैं, वही रोग, ऋण, शत्रुओं को समन करते हैं और कंपटीशन में सफलता देते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए कोई भी केस हो वो आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी में अच्छा लाभ होगा, प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए समय बेहतर है, लव लाइफ के लिए समय बेहतर है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बेहतर है। संतान को लेकर के थोड़ी चिंताएं बन सकती है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान रखना। वैसे गुरु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं, तो खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वैसे शनि आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। राहु पंचम भाव में बैठे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, संतान को लेकर के चिंता फिजूल की बनी रहेगी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से थोड़ा सा आपको बचाव करके काम करना है। वैसे अचानक लाभ भी देने का काम करते हैं लेकिन नुकसान भी करते हैं, दोनों स्थिति यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वैसे राहु यहाँ पर सपोर्टेड है, कहीं ना कहीं राहु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे विद्यार्थियों के लिए, लव लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए। संतान को लेकर के थोड़ा सा आपको जो है फिजूल की चिंताएं बनी रहेंगी। इसके बाद यदि हम बात करें केतु के बारे में जो कि लाभ भाव में बैठे हैं, ये सपोर्ट करने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे। वही शनि सूर्य अपने ही घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर लाभ के लिए अच्छा संयोग है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर में बैठता है तो लाभ देता है, अच्छी स्थिति बनाता है। तो यहाँ पर सूर्य देव जो है 17 तारीख तक लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे। लेकिन 17 तारीख के बाद सूर्य देव की स्थिति बेहतर नहीं है, तो खर्चे भी खूब होंगे, तो इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सूर्य देव का उपाय करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें 17 सितंबर के बाद, क्योंकि सूर्य देव की स्थिति बेहतर नहीं है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें बुध देव के बारे में जो कि भाग्य के मालिक है और 12वें भाव के मालिक हैं। बुध 7 तारीख तक लाभ भाव में, उसके बाद 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी और विदेश की यात्राओं के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी समय बढ़िया है, आय के माध्यमों को बढ़ाएंगे और कहीं न कहीं किस्मत का साथ मिलेगा, कर्मों का फल मिलेगा। तो बुध की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखा जाए तो
कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों की जो पोजीशन है तुला राशि वालों के लिए, सूर्य देव 17 तारीख के बाद थोड़ा अच्छे नहीं है, सूर्य का उपाय जरूर करें। और सभी ग्रह कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। एक अच्छी स्थिति, चाहे मंगल की बात करें, चाहे सूर्य बुध की बात करें, चाहे शुक्र की बात करें, चाहे राहु केतु शनि गुरु की बात करिए, सभी ग्रह कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करेंगे गोचरी स्थिति में। यह एक गोचरी स्थिति है, गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार से जो है सार्वजनिक फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।